कि आप भी काली लिनक्स को इंस्टॉल या अपडेट करने वाले हैं तो इससे पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि काली लिनक्स 2026.2 आ चुका है और इस बार सिर्फ रेगुलर अपडेट्स ही नहीं, जैसे कि डी अपडेट या न्यू टूल्स, इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट भी हैं जो आपको ज़रूर देखने चाहिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से अपडेट हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टेक्चिव यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिल और आज हम बात करेंगे काली लिनक्स के लेटेस्ट रिलीज़ 2026.2 के बारे में, जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज़ हुआ है। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि ये अपडेट क्यों ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं हम इन अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स की। काली लिनक्स करीब हर 6 महीने में अपने डी में मेजर अपडेट करता है और इस बार भी यहाँ पर कुछ अपडेट हुए हैं। अभी आपको काली के इस रिलीज़ में नोम डी का 5.0 वर्जन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर फाइल मैनेजर को ऑप्टिमाइज़ किया गया है। थंबनेल्स और आइकन भी फास्ट लोड होते हैं। मेमोरी यूजेज भी कम हुआ है। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को भी बेहतर किया गया है, जिससे कि इसके अंदर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और पीडीएफ और डॉक्यूमेंट्स पर भी डायरेक्ट एनोटेशन का भी सपोर्ट ऐड कर दिया गया है। और अगर आप KDE प्लाज्मा के फ़ैन हैं तो इस काली लिनक्स के अपडेट में KDE प्लाज्मा का 6.6 वर्जन देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे कूलेस्ट फीचर है इसका नया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। और स्क्रीनशॉट टूल्स के अंदर OCR भी काम करेगा, मतलब आप स्क्रीनशॉट से डायरेक्ट टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वेलेंट एक्सपीरियंस भी बेहतर हो चुका है, मतलब ओवरऑल स्मूथ डेस्कटॉप परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने को मिलेगी। और जो यूज़र डिफ़ॉल्ट XFCE का यूज़ करते हैं उनके लिए भी लेटेस्ट मेंटेनेंस अपडेट इंक्लूड किए गए हैं। अब चलते हैं इसके अगले अपडेट पर, जो है हेल्पर स्क्रिप्ट। ये अपडेट देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल और इम्पोर्टेंट अपडेट है। सर्विस हेल्पर स्क्रिप्ट पहले जो टूल सर्विस पर डिपेंड होते थे उनके अंदर स्टार्ट या स्टॉप का ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन अब ऐसे हर टूल के अंदर स्टार्ट और स्टॉप कमांड ऐड कर दिया गया है, जो सर्विस स्टेटस, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल और एक्सेस URL भी दिखाएगा। इवन ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली खोल भी देगा अगर वो वेब UI है तो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर VF Accesses को स्टार्ट किया। इसके लिए मैंने यहाँ पर कमांड लगा दिया VF Accesses स्टार्ट, और ये देखिए अभी यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्राउज़र ओपन हो गया है, जिसमें VF ओपन हो गया है। और यदि यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ तो मैं इसको इजीली स्टॉप कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे कमांड लगाना है VF Accesses स्टॉप। इसके बाद यहाँ पर इसकी जो भी सर्विस रन हुई है वो सब स्टॉप हो जाएंगी। अब चलते हैं इसके अगले चेंजेस के बारे में। अभी काली लिनक्स ने सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है। जब से काली बनी है, जब से सब लोग वही सोर्स लिस्ट फाइल का यूज़ करते हैं जो मिलती है ETC के अंदर, APT के अंदर सोर्सेस लिस्ट नाम से। अब ये रिटायर हो चुका है। अब इसके लिए नई फाइल आ चुकी है जो आपको मिलेगी ETC के अंदर, APT के अंदर, सोर्सेस लिस्ट .d के अंदर काली .sources नाम से। अब काली लिनक्स धीरे धीरे ट्रेडिशनल सोर्सेज .list से मूव करके नए dev 822 सोर्सेज फॉर्मेट को अडॉप्ट कर रहा है। इस नए फॉर्मेट की वजह से रिपोजिटरीज को ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना इजी हो जाएगा। फ्रेश इंस्टॉल करने वालों के लिए ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी काली का यूज़ कर रहे हैं तो पुरानी फाइल काम करती रहेगी, बस फ्यूचर में APT वार्निंग देगा ओल्ड फॉर्मेट यूज़ करने पर। ये अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैनुअली रिपोजिटरीज को मैनेज करते हैं। अब बढ़ते हैं इसके अगले अपडेट पर, वो है VM बूट स्पीड। अगर आप काली को VM पर चलाते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेस्ट न्यूज़ है। पहले ग्राफिक्स फ्रेमवेयर जैसे कि NVIDIA, AMD, इंटेल सबके बंडल NetRD में प्री इंस्टॉल होते थे, जिससे कि बूट स्लो होता था। लेकिन ज़्यादातर VMs को इन फ्रेमवेयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पर अब VM इमेजेस और VM इंस्टॉल में ये फ्रेमवेयर ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएंगे। इससे क्या होगा, NetRD का साइज सीधे ही 60 MB पर आ जाएगा और बूट 3 गुना फास्ट हो जाएगा। अगर किसी को फ्यूचर में ग्राफिक्स फ्रेमवेयर चाहिए तो आप इन पैकेजेस को मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। अब चलते हैं इसके अगले इंपॉर्टेंट अपडेट पर, वो है रीबूट वार्निंग। ये पार्ट ध्यान से सुनिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। इस रिलीज़ में ऐसे कुछ पैकेज अपडेट हुए हैं जिनके बाद रीबूट मैंडेटरी है। यदि आप इसको रीबूट नहीं करेंगे तो इसमें आपको एरर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि Polkit D पैकेज। अगर आपने इसको अपडेट करने के बाद रीबूट नहीं किया तो रूट के थ्रू GUI एप्स को ओपन करने में कुछ एरर शो हो सकते हैं। ऐसे ही XRDP और XOR/XRDP 0.10 सीरीज पर अपडेट हुए हैं। अगर आप रिमोट डेस्कटॉप से काली को एक्सेस करते हैं या Hyper-V एनहांस सेशन मोड का यूज़ करते हैं तो इसके अपडेट करने के बाद इसको रीबूट जरूर करना है। अगर रीबूट करने के बाद भी इशू आता है तो काली ट्विक्स में जाकर Hyper-V सेशन मोड को डिसेबल या इनेबल करके आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप इशू फेस करते हैं तो आप काली बग ट्रैकर पर बग को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके अगले अपडेट पर, वो है कर्नेल अपडेट। कर्नेल की बात करें तो काली इस बार भी 6.19 के साथ ही रिलीज़ हुआ है, जिसमें कि आपको बेहतर हार्डवेयर सपोर्ट, इम्प्रूव्ड ड्राइवर्स, सिक्योरिटी फिक्सेस,
मतलब ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। पर वैसे भी कर्नेल 7.0 भी उपलब्ध है, लेकिन इस नए कर्नेल में NVIDIA DKMS ड्राइवर के साथ इशूज रिपोर्ट हुए हैं। अगर आपको लेटेस्ट कर्नेल चाहिए और आपको NVIDIA से फ़र्क नहीं पड़ता तो आप काली एक्सपेरिमेंटल रेपो को इनेबल करके 7.0 का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके अगले अपडेट पर, वो है न्यू टूल्स। आपको काली की हर रिलीज़ में कुछ न्यू टूल्स मिलते हैं, तो इस बार भी इस रिलीज़ में कई न्यू टूल काली की रेपो पर ऐड किए गए हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको ये सभी टूल्स अभी काली की रेपो पर मिल जाएंगे, जिनको आप इजीली अपने काली पर इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आप सिंपल से कमांड लगाइए sudo apt इंस्टॉल और टूल का नाम, फिर वो टूल इजीली इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। इसका जो अगला अपडेट है वो है नेटहंटर को लेकर। मोबाइल हैकिंग फैंस के लिए भी बहुत कुछ है। अभी नेटहंटर ऐप काफ़ी फास्ट लॉन्च होती है। नया इविल टून टैब भी ऐड किया है फेक वाईफाई EP बनाने के लिए, वो भी पासवर्ड वेरिफिकेशन कैप्टिव पोर्टल के साथ। इसके अलावा सबसे बड़ा माइलस्टोन QCA-CLD 3.0 इंजेक्शन पैच। इस पैच से नई डिवाइसेस को वाईफाई इंजेक्शन सपोर्ट दिया है, जैसे कि अभी आप OnePlus Nord, Redmi 10, Samsung A73 या और भी कई डिवाइसेस पर वाईफाई इंजेक्शन का सपोर्ट मिलेगा। काली का वाईफाई पेन टेस्टिंग में यूज आने वाला ये काफ़ी पॉपुलर टूल वाईफाइट नेटफ्लिक्स के शो में 2 बार स्पॉट हुआ है। नेटहंटर प्रो यूजर के लिए भी काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। अभी नेटहंटर प्रो के लिए और भी एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए सपोर्ट ऐड किया है। ये देखिए दोस्तों, ये वो सारी डिवाइसेस हैं जिन पर अभी आप नेटहंटर प्रो को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे काली लिनक्स 2026.2 के मेजर अपडेट्स, जिनमें था नया डेस्कटॉप, नया IPT फॉर्मेट, फास्ट VM बूट, न्यू टूल्स, नेटहंटर अपडेट, हेल्पर स्क्रिप्ट्स आदि। यदि आप इन अपडेट्स की फुल डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट को रीड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप ऑलरेडी काली का यूज़ कर रहे हैं तो बस टर्मिनल को ओपन कीजिए और कमांड लगाइए sudo apt अपडेट एंड sudo apt फुल अपग्रेड, और उसके बाद सिस्टम को रीबूट करना मत भूलिएगा। तो बस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा अपडेट ज़्यादा सही लगा और आप कौन से न्यू टूल को सबसे पहले ट्राई करना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि जल्दी ही आएगी Adaptix C2 फ्रेमवर्क के दूसरे पार्ट पर। तो यदि आपने ये पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। सेकंड वाला पार्ट इस पर ही डिपेंडेंट है, जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एथिकल, स्टे लीगल। नमस्कार।